बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केटीवी के साथ मैं हूँ ताबिश फ़ारूक और आज हम मसला कश्मीर पर बात करेंगे। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू को आज 67 दिन हो चुके हैं। आज जहां दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, वहां हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का इजलास भी मुनक्किद किया गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कश्मीर इशू को हाईलाइट किया था और दुनिया को बावर कराया था कि मकबूजा वादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन की खामोशी एक सरापाए सवाल है। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो 1945 में दुनिया में अमन कायम करने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी फोर्स तश्कील दी गई थी जो किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए हरदम तैयार रहेगी। यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड नेशन को एम्पावर करता है कि यूनाइटेड नेशन के मेंबरान के खिलाफ किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। तो आज पिछले 72 सालों से यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू हल तलब है। पिछले 72 सालों से यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू पर बात की जा रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई ऐसा हुक्म सादर नहीं किया गया जो कि कश्मीर और कश्मीरी अवाम के हक में हो। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जो यूनाइटेड नेशन को कश्मीर पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कार्रवाई करने से रोक रही है। यूनाइटेड नेशन की वर्थ एंड क्रेडिबिलिटी भी सवालिया निशान है। उस इंस्टीट्यूशन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या वर्थ होगी कि जो 72 सालों में अपना फर्स्ट आर्टिकल, द आर्टिकल ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को 72 ईयर्स में इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। आज चकोटी के मुकाम पर धरना दे के बैठे हुए लाखों कश्मीरी भी यूनाइटेड नेशन की तरफ देख रहे हैं। उनका यूनाइटेड नेशन से सवाल ये है कि 72 सालों से किए जाने वाला वो वादा आज तक वफा क्यों ना हो सका। धरने में मौजूद शुरकाओं से बात करने के बाद यही नतीजा अखज़ किया गया है कि यूनाइटेड नेशन जब तक कश्मीर का चार्ज नहीं ले लेती, हम धरना जारी। कश्मीर एक पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। कश्मीर का मसला 72 सालों से बायलैटरल इशू बनाया गया है। कश्मीर बायलैटरल इशू नहीं है। कश्मीर का मसला कश्मीरियों ने हल करना है। कश्मीर का मसला कश्मीर के रहने वाले लोगों के फ्यूचर को डिसाइड करना है। ये कोई भी पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट में कश्मीरियों के फ्यूचर को डिसाइड नहीं किया जा सकता। कश्मीर का मसला राय शुमारी से हल होना चाहिए। कश्मीर का मसला राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से हल होना चाहिए। कश्मीर का मसला कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आज जब हम कश्मीर की हालत देखते हैं तो कश्मीर 2 टुकड़ों में तो पहले से ही बढ़ चुका था, लेकिन आज एक टुकड़े को सब जेल करार देकर तमाम कश्मीरियों को, 80 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को उन्हीं के घरों में पाबंदे सलासल करके रखा गया है। पाबंदे सलासल कश्मीरियों के दर्द और कर्ब को महसूस करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। अगर हम चकोटी के मुकाम पर मौजूद धरने की बात करें तो पिछले 4 दिनों से चकोटी में बैठे हुए शुरका से केटीवी चैनल की तरफ से जब बात की गई तो उनका कहना यही था कि ये धरना उस वक्त तक कायम रहेगा जब यूनाइटेड नेशन मकबूजा वादी में कंट्रोल नहीं संभाल लेती। क्या यूनाइटेड नेशन की इतनी वर्थ है कि वो मकबूजा वादी में किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सके?
क्या यूनाइटेड नेशन, वो यूनाइटेड नेशन जो 72 सालों से कश्मीर इशू पर खामोश है, अपनी एक रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद खामोश है, क्या आज यूनाइटेड नेशन मकबूजा वादी में कार्रवाई के लिए कोई हुक्म सादर करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मकबूजा वादी की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हम दुनिया से ये पूछना चाहेंगे कि क्या दुनिया के वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स पे वर्क करती हैं, इंसानियत के आलम बरदार वो तमाम इदारे जो ह्यूमन राइट्स पे वर्क करते हैं, उनसे पूछा ये जाता है, हम पूछना ये चाहते हैं कि क्या मकबूजा कश्मीर में भूख से सिसकते बिलखते बच्चों की सिसकियां और आहें उन्हें सुनाई नहीं देती? क्या कश्मीर में दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में इंडियन आर्म फोर्सेस के कैंप्स में ले जाई जाने वाली कश्मीरी बेटियों की चीखें उन्हें सुनाई नहीं देती? क्या मकबूजा वादी के रहने वालों की हयात को तंग करने वाले लोग अनासिर उन्हें नज़र नहीं आते? क्या दुनिया इंसानियत से ज़्यादा तिजारत पर बिलीव रखती है, यकीन रखती है? क्या दुनिया कश्मीर की आज़ादी के लिए सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रहेगी? इसके साथ मज़ीद कई सवालात कश्मीरियों की आंखों में, कश्मीरियों के जहनों में मौजूद हैं। मैं और आप इन सब सवालात के जवाबात लेने के लिए आज से इस पर वर्क करेंगे। फ़िलहाल आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। KTV टीम के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से खुदा हाफिज़।